भाजी बात समझ में नहीं आई, जे सरदार अपने थन कैसे हिलाता है? हाँ जी, गेंदा फिर दिस इज यश, वेलकम टू अनदर वीडियो. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ ऑनगोइंग वर्कआउट सीरीज फॉर स्ट्रेंथ एंड मसल गेन. पहले की 3 वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं करी है, जो कि हैं शोल्डर, बैक और लेग्स पे, जाके चेकआउट करिए बिल्कुल अभी नहीं, इस वीडियो के बाद. हम आज का अपना चेस्ट वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज से, फ्लैट बेंच प्रेस. अब बेंच प्रेस करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहली चीज़, जब आप अपने आप को प्लेस करेंगे बेंच पर, तब आपको ध्यान रखना है कि आपकी लोअर बैक में एक आर्च बने, ताकि आपके बेंच और लोअर बैक में एक गैप बन जाए और आपकी चेस्ट बाहर की तरफ पुश हो जाए. दूसरी चीज़, ग्रिप. आपको ग्रिप ऐसी पकड़नी है कि जब आप रॉड को लेकर नीचे जाएं, तब आपकी एल्बोज़ जो हैं वो एकदम परपेंडिकुलर रहे फ्लोर के. तो ऐसी ग्रिप की पोजीशनिंग लगभग आपके शोल्डर के अराउंड आएगी, ना ज़्यादा बाहर की तरफ ना ज़्यादा अंदर की तरफ, अराउंड शोल्डर लेंथ. तीसरी चीज़, बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स करिए. पूरा ऊपर लेके जाइए रॉड को और नीचे लेके आइए वहाँ तक जहाँ तक चेस्ट पे लोड रहे, और ध्यान रखिएगा कि आपकी रिस्ट बेंड ना हो. अगर ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए आप अपने बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपकी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ ट्रिमेंडसली इम्प्रूव होने वाली है और आपकी चेस्ट मसल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इसके हम 5 सेट लगा रहे हैं. पहला सेट होगा 12 रेप का, बाकी 4 सेट होंगे 5 रेप ईच, जो कि हम हैवी जाएंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए. हमारी सेकंड एक्सरसाइज है आज की फ्लैट पुली प्रेस. फ्लैट पुली प्रेस मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर लगती है फ्लैट बेंच प्रेस से, जबकि दोनों एक्सरसाइजेस मसल भी सेम टारगेट करती हैं और मूवमेंट भी सेम होता है लगभग. तो डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है 2 जगह. पहला, मसल कॉन्ट्रैक्शन. जब आप रॉड से एक्सरसाइज करते हैं और आप रॉड को ऊपर लेके जाते हैं, तब आप चेस्ट को पूरा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते. लेकिन जब आप पुली या डंबल से एक्सरसाइज करेंगे, तब आप अपने चेस्ट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और मसल में पूरी टेंशन फील होगी आपको. दूसरा जो मेन डिफरेंस आता है पुली से बेंच प्रेस करने में और रॉड से बेंच प्रेस करने में, वो ये है कि जब आप पुली से बेंच प्रेस करते हो तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ऑफ़र करता है पुली सिस्टम. रॉड से आपको ऑब्वियस सी बात है उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता जितना वायर सिस्टम या केबल सिस्टम से आपको रेजिस्टेंस मिलता है. So keep your ego aside while you're doing cable bench press, because you'll not be able to lift as heavy as you lift during normal bench press. तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है पेग डेक फ्लाइज. ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट चेस्ट एक्सरसाइज है. गुड थिंग अबाउट पेग डेक फ्लाइज इज़ दैट आवर चेस्ट इज ट्रेन्ड इन आइसोलेशन. हमारी चेस्ट की जो बाकी एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें थोड़ा बहुत लोड शोल्डर और ट्राइसेप पे ज़रूर आता है, बट पेग डेक फ्लाइज करते हुए आपको अपनी चेस्ट मसल ईजीली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील होंगी और अच्छा खासा पंप फील होगा चेस्ट मसल्स में. इस एक्सरसाइज में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. पहली चीज़, जो हमारी ग्रिप रहेगी वो शोल्डर हाइट पे रहेगी. दूसरी चीज़, जो हमारा आगे वाला मूवमेंट होता है उसमें हमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जब हम पीछे जाते हैं हमें पूरा पीछे नहीं लेके जाना है. मैंने देखा है लोगों को, हर कोई पीछे तक लेके जाता है पूरा, लेकिन हमें अपनी बॉडी तक लाना है, वहीं तक लाना है जहाँ तक हमारे चेस्ट में लोड रहे, उसके पीछे नहीं लेके जाना है. और तीसरी और आखिरी चीज़, जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तब हमारी बैक जो है वो एकदम टिकी हुई रहेगी पीछे मशीन पे, वो आगे पीछे नहीं रहेगी, एकदम स्टेबल रहेगी. तो इसमें हम 5 सेट लगा रहे हैं. पहला सेट 12 रेप का, बाकी 4 सेट 5 रेप ईच, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हुए हैवी. मैं यूजुअली बहुत हैवी करता हूँ पेग डेक फ्लाइज, लाइक अंटिल मेरी चेस्ट मसल पूरी फटीग नहीं हो जाती. Our next exercise is incline dumbbell press. It will target our upper chest region. अब डंबल यूज़ करने का वही रीज़न है कि आपका जो डंबल से मूवमेंट होता है वो पूरा होता है. रॉड से जो होता है आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो जब आप डंबल को ऊपर लेके जाते हो तब आपके चेस्ट में पूरा कॉन्ट्रैक्शन होता है इनवर्ड. आपको अपने चेस्ट फाइबर्स फील होंगे अगर आप पूरा ऊपर जाएंगे डंबल्स को लेके. अब इंक्लाइन प्रेस करते हुए भी हमको 2 या 3 चीज़ों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि आपकी लोअर बैक में आर्च रहेगी, जिससे बेंच और आपकी लोअर बैक में गैप आएगा और आपकी चेस्ट बाहर की तरफ पुश होगी. दूसरी चीज़, आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है ऊपर ले जाते वक्त, लेकिन नीचे आते वक्त पूरा नीचे नहीं आना है, वहीं तक आना है जहाँ तक आपकी चेस्ट पे लोड रहे.
और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस एक्सरसाइज में जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि उनकी एल्बो ज़्यादा बाहर या ज़्यादा अंदर होती है नीचे आते वक्त। हमें एल्बोज़ ऐसे रखनी है कि वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहे। इससे हमारी चेस्ट पे प्रॉपर लोड आएगा और शोल्डर और ट्राइसेप्स पे कम आएगा। इस एक्सरसाइज में हम 5 सेट लगा रहे हैं। पहला सेट होगा 12 रेप का, बाकी के 4 सेट होंगे बचे हुए 5 रेप ईच। यूजुअली जो 12 रेप का सेट होता है मैं हल्का लगाता हूँ, बट इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं कोई सेट हल्का नहीं लगाता। आई गो हैवी फ्रॉम द स्टार्टिंग। एंड में आके लास्ट सेट में मेरे को यूजुअली स्पॉटर की ज़रूरत पड़ती है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैं ट्राई करता हूँ कि आखिरी सेट में बिल्कुल हैवी चला जाऊँ, जितना मेरे से लिफ्ट हो पाए। आई यूजुअली गो वेरी हैवी बिकॉज आई लव दिस एक्सरसाइज एंड आई लव ट्रेनिंग माई चेस्ट थ्रू डम्बल्स। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ इंक्लाइन बेंच प्रेस विद अ रॉड। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये बंदा अभी हमें समझा रहा था कि बेंच प्रेस डंबल से क्यों बेटर होती है। जी हाँ, डंबल से बेटर होती है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन पूरा होता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि रॉड से बेंच प्रेस नहीं करनी चाहिए। मेरे को अपनी अपर चेस्ट 2 बार ट्रेन करनी है, इसलिए मैंने दोनों एक्सरसाइज अपने प्रोग्राम में रखी है। अगर मेरे को एक ही बार ट्रेन करनी होती तो मैं प्रेफर डंबल को ही करता हूँ। सो इस एक्सरसाइज में भी हमें उन्हीं 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बैक में आर्च, चेस्ट बाहर और आपकी एल्बोज परपेंडिकुलर जाएं फ्लोर के। सो इस एक्सरसाइज में भी हम 5 सेट लगा रहे हैं। पहला सेट होगा 12 रेप का नॉर्मल वेट से और बाकी के 4 सेट होंगे 5 रेप ईच। अब जो 5 रेप वाले सेट होते हैं आपको पता है मैं हेवी जाने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से जितना हो पाता है। बट द थिंग इज़ मैं पिछली एक्सरसाइज में सेम मूवमेंट परफॉर्म करके आया हूँ पूरे एफर्ट से, तो मेरी चेस्ट मसल्स पहले से ही बहुत टायर होती हैं। तो मेरे से जितना लिफ्ट हो पाता है मैं उतना ही करता हूँ और अपनी फॉर्म पे कंसंट्रेट करके स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट्स करके 5 रेप में ही फेलियर तक जाने का ट्राई करता हूँ। हमारी अगली एक्सरसाइज है आज की केबल क्रॉसओवर प्रेस। आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मेरी पोजीशनिंग बाकी चेस्ट एक्सरसाइज से अलग है। मेरा पूरा वेट आगे की तरफ है और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ही लीन कर रहा हूँ और जहाँ तक है मूवमेंट की बात वो थोड़ा सा एंगलिंग डाउन है। जी हाँ, हमारा हाथ इसमें सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा और ये सब इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर मिडिल और लोअर चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है इस एक्सरसाइज के वक्त वो ये है कि जब हम अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं तो हमें बॉडी के पीछे नहीं लेके जाना है, वहीं तक लेके जाना है जहाँ तक हमारे चेस्ट पे लोड बना रहे। और आगे की तरफ लाते हुए हमें पूरा स्क्वीज़ करना है, यानी कि पूरी चेस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस एक्सरसाइज में भी हम 5 सेट लगा रहे हैं। पहला सेट होगा 12 रेप का, बाकी 2 सेट होंगे 8 रेप के और एंड के 2 सेट होंगे 5 रेप ईच। ये एक्सरसाइज भी उनमें से एक है जिसमें आपको अपना ईगो जिम के बाहर छोड़ के आना पड़ेगा। जितना वेट आप बाकी चेस्ट प्रेस या चेस्ट फ्लाइज में उठाते हैं आप इसमें नहीं उठा पाएंगे। सो फोकस ऑन फॉर्म एंड स्टेबिलिटी रादर देन लिफ्टिंग हेवी। हमारा आज का चेस्ट वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। नाउ वील गो एंड ट्रेन आवर एब्स। हमारी एब्स की पहली एक्सरसाइज है क्रंचेस। अब क्रंचेस को लेके बहुत कन्फ्यूजन है। कोई पूरा ऊपर नीचे क्रंच करता है अपने एब्स को, कोई डिक्लाइन बेंच पे करता है, कोई नॉर्मल बेंच पे करता है। बट राइट तरीका क्या है क्रंचेस करने का वो मैं आपको बताऊंगा। लाई फ्लैट ऑन द फ्लोर, इनहेल, देयर विल बी अ गैप बिटवीन योर लोअर बैक एंड द फ्लोर। नाउ कीप योर नेक न्यूट्रल एंड राइज अप जहाँ तक आपके एब्स में क्रंच आए। पूरा ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक आपके एब्स में लोड आए सिर्फ वहीं तक जाना है। एंड देन कम डाउन स्लोली एंड एक्सेल। दिस इज़ अ परफेक्ट वे टू डू अ एब क्रंच। हम यहाँ पे 4 सेट करने वाले हैं 15 रेप ईच। आप देख सकते हैं मैंने 10, 15 और 20 की प्लेट से क्रंचेस करे हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं या फिर आपसे प्लेट्स क्रंचेस नहीं होंगे तो आप नॉर्मल हेड पे हाथ रख के भी क्रंचेस कर सकते हैं। आपका मेन फोकस फॉर्म पे होना चाहिए, वेट पे नहीं। यहाँ पर योर कोर विल बर्न इफ़ यू डू इट राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक होल्ड। हम यहाँ पे 4 सेट करेंगे। पहला सेट मैं नॉर्मल प्लैंक करता हूँ, बाकी के 3 सेट मैं वेटेड प्लैंक करता हूँ 10, 20 और 30 किलो से। जो लास्ट का सेट होता है उसमें मैं 30 किलो डीलोडिंग करता हूँ फॉर द मैक्सिमम टाइम आई कैन। और बाकी के सेट में हम 1 से 1.5 मिनट करते हैं। अब प्लैंक होल्ड करते हुए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली, आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में रहेगी हेड से लेकर टो तक, और दूसरी कि आपकी जब एल्बोज फ्लोर पे प्लेस्ड होती हैं वो एग्जैक्टली बिलो द शोल्डर होंगी, तभी आपको एब्स पे फील आएगा। वो एग्जैक्टली 90 डिग्री बिलो द शोल्डर होगी। और लास्ट एक्सरसाइज इज़ रिवर्स क्रंचेस। अगर आप लोगों को लेग रेज और हैंगिंग लेग रेज टफ़ लगती हैं तो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये बहुत एडवांस एक्सरसाइज है
और अगर आपकी कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आई वुड रिकमेंड आप लेग रेज ही करें, ये थोड़ी एडवांस एक्सरसाइज है। और अगर आपकी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है और लास्ट के 2 एब्स जो ज़िद्दी एब्स होते हैं आ नहीं रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइज इन माई प्लान एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर लोअर एब्स। सो इस एक्सरसाइज में भी हम 4 सेट लगा रहे हैं 15 रेप ईच के, और इसके 4 सेट ख़त्म करने के बाद आपके लोअर एब्स लिटरली बर्न करेंगे और हो सकता है आपके मसल सोरनेस भी रहे अगले 1-2 दिन तक। बट ट्रस्ट मी, enduring that pain is worth for good looking 6-pack abs. It was a tiring workout but got some amazing pump. आपने देखा होगा पोस्ट वर्कआउट फिजिक चेक में कितनी क्लैरिटी थी मेरे चेस्ट और एब्स मसल में। सो फॉलो दिस वर्कआउट एंड लेट मी नो हाउ यू फील। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीवन, रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो। नाउ गो एंड गेट सम गेम्स।